तन्मय तूने कुछ पढ़ा एक्सटर्नल के लिए? नहीं पढ़ा है। एवरेज पेपर क्या पता नहीं, अब वो डिपेंड करता है। अगर सामने वाला पास करने की मूड होगा तो पास कर देगा, अदरवाइज जानती है कि बैक लगना करता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो हेलो यार, आज प्रैक्टिकल्स बेसिकली सुबह सुबह की जो बस थी वो बड़ी अजीब तरीके से पकड़ी। मैं तो लेट हो गया था लेकिन फिर फाइनली बस मिल गई क्लास। और फिर उसके बाद तरुण वगैरह से बातचीत करते हुए एक लड़का जो और फिर उसके बाद बिल्डिंग्स को पार करते हुए जैसे दोस्त लोगों से मिलते हुए फाइनली कॉलेज आए। और आज का ये प्रैक्टिकल होने वाला हीट एंड मास ट्रांसफर का, जिसका सबसे पहला पेपर था और वही बहुत टिपिकल था। और बाकी कल के दिन का तो भाई कई सारे लोगों का तो पेपर इतना ख़राब गया है कि कुछ मत पूछो। मतलब कई लोगों का तो मतलब एवरेज भी नहीं गया है पेपर एक तरीके से। बस हाँ ये जरूर बोल रहे हैं कि हाँ कॉपी भर दी हमने, भाई किसी का कुछ नहीं पता। सर फाइनली अपन ने पैकेट है। ओ राजेंद्र कैसा था पेपर? भाई भाई बता भाई। अरे यार कुछ नहीं हुआ, पास होने लायक था कि नहीं? पास होने वाले नहीं, मैंने लास्ट में लिख दिया सॉरी मैडम सर, बस आप देख लो अपने हिसाब से, पास करना तो कर देना, नहीं तो जाना। करना। पेपर अच्छा था वैसे तो, बस हम पढ़ के नहीं आए। हाँ भाई आगे स्वाद। पर अच्छा नहीं था भाई, लिटरली कहूँ तो इस बार एवरेज पेपर था और बहुत टिपिकल पेपर था। मतलब न्यूमेरिकल तो ऐसा था कि भाई वो एक क्वेश्चन जो मतलब 2 पार्ट से बन के आना चाहिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में आ गया 14 नंबर का। वो मैं तो हैरान था भाई 14 नंबर का क्वेश्चन कौन देता है इतना लंबा और लेंथी क्वेश्चन में। क्या मैंने पता वो एक क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन पता कितने पेज भर दिए? 12 पेज भर दिए। एक क्वेश्चन 14 नंबर का 12 पेज भरे थे अब तो आप समझ सकते हो भाई एवरेज पेपर क्या पता नहीं, अब वो डिपेंड करता है। अगर सामने वाला पास करने की मूड होगा तो पास कर देगा, अदरवाइज जानती है कि बैक लगना करता है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन लगेगा नहीं यहाँ तक, थोड़ा पॉजिटिव सोचो तो अच्छा है, ठीक है। तो इस तो देखो अभी आपने देखा जैसे कल का जो हाल था, मतलब कल का सबका पेपर कैसा कैसा गया। लेकिन आज के दिन का जो टाइम है प्रैक्टिकल का टाइम है, बट वी आर प्लेइंग है क्रिकेट। वो भी सोचो ऐसे विनायक खेल रहा है, तू आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है। ये देखो पूरी की पूरी प्लेस रेडी क्रिकेट खेलने के लिए। फाइनली टॉस हुआ और डिसाइड किया है कि हाँ भाई हमारी टीम की पहले बैटिंग आएगी। तो यार बैटिंग करते करते अभी टारगेट दिया अपन ने टीम को, जो कि 72 का टारगेट है। ये लोग ठीक ठाक खेलें तो जहाँ तक थोड़ा मज़ा भी आए। अभी भी क्या मतलब ऐसा कोई मजाक के तौर पे खेल रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है थोड़ा फन के पॉइंट से खेल लो ज़रा। अच्छा बाकी ठीक है, खैर ये अपनी फील्डिंग लग रही है। बड़े टाइम बाद ऐसा मतलब थोड़ा एक्सरसाइज करने का मौका वाला बनना गया। घर पे पढ़ाई करते रहो वही 10-15 दिन, फिर कंपनी वगैरह से तो तब भाग दौड़ नहीं हो पाई थी। खैर थोड़ा अच्छा लग रहा है उस चीज़ से। बाकी थकान से समझ सकते हो कितना दौड़ लिया, कितना छक्के मार लिया। बाकी तो वीडियो देख ही लिया आप लोगों ने। हाँ इधर ही आ जाओ। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चल 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 चल। तो यार फाइनली अभी एक्सटर्नल से पहले क्रिकेट खेलना ख़त्म हुआ। अभी एक मैच जीते एक मैच हारे। दूसरा लगा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन ही एकदम से ऐसे बंद करवा देते भाई देखो पहला मैच जीत गया तो दूसरे मैच में सीरियसनेस ज़्यादा आ गई थी इसीलिए। तो अब चलते हैं ज़रा टीचर्स वगैरह के पास, थोड़ा सा उनसे बातचीत करना है, फाइल्स वगैरह कुछ लेनी है और फिर उसका फिर एक्सटर्नल स्टार्ट होने वाला है। तन्मय तूने कुछ पढ़ा एक्सटर्नल के लिए? नहीं पढ़ा है। यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल फाइल चेक करो और अब चल रहा है पर नीचे की तरफ। तो कितने बड़े बड़े लोग आए हैं कॉलेज आज के दिन प्रैक्टिकल देने के लिए, बल्कि इनको आना नहीं चाहिए आज के दिन कॉलेज के। क्यों तुम क्यों आए कॉलेज आज भाई? देर नहीं हुआ भाई मैं सुधर गया हूँ। देर मत सुधर गया? इसी तक क्या कराइए, ये सुधर गया लड़का। इंजीनियर अगर सुधर गया तो इंजीनियरिंग किस काम की भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं यहाँ पर आया IIT में तो देखो मुझे क्या देखने को मिला। वही पूरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही हम लोग वहाँ पे बैठे रहते थे ये गार्डन के पास, और वहाँ पे बैठ के हम लोग का लंच हुआ करता था भाई फर्स्ट ईयर में। लेकिन अब 4th ईयर आ गया है, 7th सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है और अब पता नहीं, अब जल्दी जल्दी ये कॉलेज भी हम ख़त्म कर देंगे, आगे निकल जाएंगे इससे बाहर, फिर अपनी अपनी दुनिया में घूमते रहेंगे। खैर आज तो एक्सटर्नल है, अभी तक एक्सटर्नल आया नहीं है। 11 बच्चे का क्रिकेट भी खेल लिया सुबह सुबह, एक्साइटमेंट हो गया और बहुत टाइम बाद क्रिकेट खेलने का मौका मिला। क्या रेडी है पूरा चेहरा मेरा ठीक है बढ़िया। एक्सटर्नल की तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी सी पढ़ लेना चाहिए। ये पता नहीं इतना क्यों पढ़ते हैं भाई, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। कुणाल बेचारा टेंशन में है, विजू तो टेंशन में, देखना देखा 12 क्रॉस में हो गया ना इसीलिए। तो अरे मजदूर लेके जा रहा है भाई, मजदूर। अभी तो पता है स्टार्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है। टीचर्स वगैरह भी कह रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा था खाने खा के आ जाओ यार। ठीक है चलेगा, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला। तो खाना वाना खा लिया बढ़िया और
प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है और अभी कॉपी मिल चुकी है, ठीक है। तो आप जरा मैं ना मोबाइल रखना हूँ, ठीक है, क्योंकि सर ने बोला कि मोबाइल बाहर रखो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद करते, ठीक है। तो भाई फाइनली अपने यहाँ पे टेस्ट खत्म होता हुआ यहाँ पे चल रहा है इस रूम में अंदर तरफ एक्सटर्नल। और अरे ये था तुम लोगों का कैसा गया एक्सटर्नल? मेरा ही तो सबसे अच्छा गया था। आरजीबी वाली मैडम आई थी मेरे से लेने। ये स्पेशल कैटेगरी का तेरा कैसा है कुणाल? भाई मेरे से पूछा सर ने, मैंने तो पहले बोला सर क्या आता है, तो मतलब सर HMT में कहता हाँ HMT का ही तो है। अब बोल एक्सटर्नल की बात हो रही है, सर की बात नहीं। फिर बता दिया भैया कि ऐसा ऐसा होता है करके। अब भाई एंड टाइम पे क्वेश्चन ही भाई भूल गया, फिर फार्मूला याद था, फार्मूला बता दिया सर ये फार्मूला होता है करके। कितना जाओ मेरे से पता क्या पूछा, मेरे से वो रिलेशन पूछा था कि वो पैरेलल फ्लो क्या होता है रिलेशन। हाँ तो मैंने बताया कि रेनॉल्ड नंबर और फिर उसके टू द पावर m पेंडल नंबर टू द पावर n। और एक तो सुनो हाँ। बाद में जब बैठा ना बाद में डेफिनेशन याद आई कि ये डेफिनेशन होती तो है कोई मतलब नहीं। हाँ दिख रहा सब लोगों को सेमिनार हॉल में बुलाया क्योंकि प्लेस स्टूडेंट को सारे के सारे को तो पता नहीं क्या होना है। शायद डायरेक्टर से मीटिंग करने वाले हैं। अभी ये जय पता नहीं क्या नोटिंग करी, देखो इसका ये चल 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 कोई लग रहा है क्या है, डायरेक्टर सर ने बुलाया था क्योंकि जिनका प्लेसमेंट हो चुका है उन्हीं लोगों से बातचीत करना था उनको थोड़ा सा, और इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हुआ था अभी डायरेक्टर सर का प्लेस स्टूडेंट के साथ। और आप फिर थोड़ा वेट करते हैं, फिर उसके बाद शाम के टाइम पे निकलते हैं। बस से क्या है अभी निकल चुकी है, थोड़ा वेट करने का निकलते हैं टीचर के लिए। हाँ तुमको कुछ बोलना है? हाँ बोलना है यार। हम लोगों को बेच दिया गया है ओके 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो। जोर से बोल के लोगों की मैं बता दे। ये सही है, छुट्टी के टाइम पर अच्छा है, बढ़िया। वॉलीबॉल खेलो। और हम सुबह सुबह क्रिकेट खेलने लगे थे प्रैक्टिकल के टाइम में, भाई मज़ा आ गया। तो यार कुछ इस प्रकार से आज का दिन निकला। वैसे सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह गया तो भाई पहले तो क्रिकेट में पूरा एंजॉयमेंट किया, और फिर उसके बाद अपना लास्ट में जो कि एक्सटर्नल जो चला, और फिर उसके बाद डायरेक्टर सर से मीटिंग हुआ तो उसमें वही उन्होंने मीटिंग किया कि मतलब प्लेस स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है उनको कंपनीज़ वगैरह में, और बिहेवियर कैसा कंपनीज़ वगैरह का, और आप सेटिस्फाइड है कि नहीं उस कंपनी से, एक तरीके से वही सब चीज़ें उनको जानना था। और अच्छा लगा मीटिंग करके उनसे भी, और बाकी उन्होंने भी जाना कि हाँ भाई सब बच्चे खुश हैं कि नहीं एटलीस्ट जहाँ पर वो काम कर रहे हैं कि नहीं। बाकी यार लिटरली कहूँ ना तो मतलब आज के दिन ऐसा था कि भाई मतलब कुछ मत पूछो, एक तरीके से जो सिर दर्द रहा था एक तो पहली बात बहुत बुरी तरीके से, ऊपर से भूख लग रहा था, और भाई जो एक्सटर्नल था वो पता नहीं कब क्या चल रहा था, कुछ रहता है पता ही नहीं है। और एक्सटर्नल तो छोड़ो भाई, उसमें जो टीचर आए थे वो इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ मत पूछो, मतलब ऐसा कि बच्चा आंसर ही ना दे पाए ऐसा वाले। तो एक लड़के ने तो आंसर दिया लेकिन उसको बन नहीं रहा था, ठीक है। तो मेरे को पता था कि यार वो मेरे को आ रहा वाला आंसर, तो मैंने क्या किया कि सर मैं बोलूँ कि एक तरीके से मुझे चांस दो ऐसा वाला। तो वो समझ गए कि हाँ इसको आता है, तो उन्होंने फिर मेरे को चांस दिया, और उसके बाद मैंने वो वाला आंसर दिया। तो वो खुश हो गए इस वाली बात से, और फिर उसके उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो, बताओ तुम ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। तो मैंने वो वाले क्वेश्चन का भी आंसर दिया, तो फिर उसके उन्होंने फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट वाले पर्सन के पास चले गया, जो कि एक और पर्सन था कैंडिडेट, एक तरीके से इंटरव्यू चल रहा था एक तरीके समझो एक्सटर्नल में। तो भाई उससे फिर क्वेश्चन पूछे, तो बाकी फिर उसका भी मतलब अच्छा कहा था, 3 मिनट खींच लिया उन्होंने भाई, टाइम अच्छा कहा था। उम्मीद लगा था कहीं यार घबरा के चक्कर में ऐसा ना बोलते कि मतलब सर मैं नहीं बोल रहा इसके आंसर मेरे को नहीं पता, कहीं ऐसा ना हो भाई कि एक्सटर्नल जो मतलब दिमाग ख़राब हो जाए, वो गुस्से में आ गया ऐसा बोलते कि मैं मार्क्स नहीं दे रहा ऐसे लड़के को ऐसा। तो सबने फिर जैसे दिए, फिर सबने मेरे को पता है कि आधे से लोगों ने तो इलॉजिकल आंसर दिए थे, लेकिन फाइनली मैंने आंसर दिया, बस मुझे इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है। बाकी ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ, और अपन बहुत जल्दी 1K की फैमिली पहुंचने वाले हैं अपन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। और जानो जो हमारी इस 1K की फैमिली जो कि अपन बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो उस मोमेंट को आप एंजॉय करो। और साथ ही साथ कैसे लग रहे हैं ब्लॉग्स कमेंट करके जरूर बताना, और आज के ब्लॉग या फिर जो मस्ती आपने जो एंजॉय करी उसके बारे में ज़रूर बताना, अपना फीडबैक जरूर दो यार, ताकि मैं भी अपने आप को इंप्रूव कर सकूँ, या फिर कोई चीज़ मुझे लगे कि हाँ इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर आप लोग जो बताओ उसके अकॉर्डिंग फिर मैं देख सकूँ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपने आप को एक्सप्लोर करते रहो, एंजॉय करते रहो, और ऐसी अपनी लाइफ जी। टेक केयर, बाय।